श्री वृंदावन धाम की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बढ़िया था। हरि ओम मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम्। चिद्चिद्भ्यां विशिष्टाय शिष्टपक्ष सुरक्षणे सच्चिदानंद रूपाय राघवेन्द्राय मंगलम्। नूतन जलधर रुचय गोपवधूटी दुकूल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः। संसार महीरुहस्य बीजाय तटी प्रस्फुटी नीपवाटी कुटीरे बधूटी नटी दृक्पुटी पीयमानम्। समालिप्त पाटीरवक्षस्तटीकम् हरिद्राभराजत् पटीकं नमामि। हरिद्राभराजत् पटीकं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नीलाम्बरधरो राधा पीताम्बरधरो हरि जीवने निधने नित्यं श्री राधा कृष्ण गतिर्मम। उद्यद्दिनेश कररञ्जित कंजवक्त्रं पिङ्गारुणाब्जनयनं नयनाभिरामं सौवर्णवर्णभूषणं रसनादिभूषं भक्तेषु कामदतरुं भजवांशोऽनुम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। लक्ष्मीकराम्बुजमहारजतात् पत्रं चन्द्रार्कचामरमर्दपरिपीडिताङ्गं नानादिगन्तनृपवन्दितपादपीठं वेदान्तिसंज्ञकगुरुं शरणं प्रपद्ये। यद्कृपालवमात्रेण सुलभा सर्वसिद्धयः तं गुरुं परमं वन्दे श्रीवेदान्तिसंज्ञकम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्री राधा मुकुंद भगवान के पावन चरणों में उनके ही मंदिर में संकीर्तन का दो शब्द अर्पित किया जाए, फिर कथा के क्षेत्र में चला जाए। संकीर्तन का आनंद तो हम ले ही रहे थे और उनमें संकीर्तन ही सब कुछ है। आइए, कलौ केशव कीर्तना। कलयुग में हरेर नामैव 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 ही केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में भगवान का नाम संकीर्तन ही सर्वोपरि है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा पुष्पांजलि के रूप में अर्पित करें, फिर शीघ्रता से कथा के क्षेत्र में चला। राधे राधे श्याम भजो मन श्री कृष्ण। 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 इस दिन आठों याम भजो मन श्री कृष्ण। इस दिन आठों याम भजो मन श्री कृष्ण। जहाँ विराजे कृष्ण कन्हैया, जहाँ विराजे कृष्ण कन्हैया, जहाँ विराजे
भजो मन श्री कृष्णा हो वृंदावन धाम भजो मन श्री कृष्णा राधे राधे श्याम भजो मन श्री कृष्णा राधे राधे श्याम भजो मन श्री कृष्णा और मुकुट पीतांबर धारे और मुकुट पीतांबर धारे और मुकुट पीतांबर धारे और मुकुट पीतांबर धारे श्री राधा के प्राण प्यारे श्री राधा के प्राण प्यारे सुंदर शोभा धाम भजो मन श्री कृष्णा सुंदर शोभा धाम भजो मन श्री कृष्णा राधे राधे श्याम भजो मन श्री कृष्णा राधे राधे श्याम भजो मन श्री कृष्णा हे रघुनाथ दास के प्यारे 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 भक्तों के प्रभु आप सहारे 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 कृपा करो घनश्याम भजो मन श्री कृष्णा कृपा करो घनश्याम भजो मन श्री कृष्णा हो करके निष्काम भजो मन श्री कृष्णा हो करके निष्काम भजो मन श्री कृष्णा राधे राधे श्याम भजो मन श्री कृष्णा राधे राधे श्याम भजो मन श्री कृष्णा वृंदावन बिहारी लाल की जय व्यास व्यास नंदन चरण बिनो बारंबार जिन सुनाई श्री हरि कथा कियो जगत उद्धार धन्य धन्य भारत धरा धनी सा ग्राम जहाँ हो रही श्याम की विमल कथा विराम राधा माधव के जुगल चरण कमल शरणाए श्रीमद् भागवती कथा सुनो सजन मन लाय श्यामल रामचंद्र की जय परम मंगलमय परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र की श्री अनुकंपा से श्री विद्यानाथ भगवान की दया से श्री हनुमान जी महाराज की सत प्रेरणा से इस ईसापुर ग्राम में श्रीमान राममुनि पांडे जी को इनके साथ इनके समस्त परिवार को भगवान ने श्रीमद् भागवत के माध्यम से सत्कर्म करने का अद्भुत अवसर दिया है। ये सामान्य ग्रंथ नहीं, भाग्योदये न बहुजन्म समर्जिते न सत्संगमम चलवते पुरुषो जना। कई जन्मों का जब पुण्यार्जन होता है तब सत्संग की प्राप्ति होती है। उसमें भी श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने को मिल जाए जो देव दुर्लभ है। शरीर से यहीं बैठे रहे, मन को ले चले गंगा जी के किनारे। सुख ताल, सुख ताल में ये कथा हो रही है। सुख ताल माने सुखस्य भावः सुखता, सुखताम सुचिताम लादित सुखता। वास्तव में कथा सुना रहे सुखदेव, सुन कौन रहा है? परीक्षित। श्रोता को सदैव परीक्षित ही होना चाहिए। अपरीक्षित कभी श्रोता नहीं होगा। श्रोता जब होगा तो परीक्षित ही होगा। सामने सामने दोनों महापुरुष बैठे हैं, दोनों पर प्रभु की कृपा है। गर्भ में ही दोनों को भगवान ने प्रशिक्षित कर दिया है। थोड़ी सी भूल हो गई परीक्षित से, इतने ऊंचे खानदान में उत्पन्न होने के बाद भी, जिस खानदान में साक्षात स्वयं श्रीमन नारायण ने रथ संचालन किया हो, और उस खानदान में ऐसी विपरीत बुद्धि हो जाए, समझ में नहीं आती। इसके पीछे महापुरुषों ने एक ही तर्क रखा है।
कि ऐसे विमल वंश में उत्पन्न होने के बाद भी एक महात्मा के प्रति ईर्ष्या और महात्मा के पुत्र को इतना बहुत आ जाए, वो श्राप दे दे। ये सब हमारे भगवान की लीला है। प्रभु चाहते थे कि जल्दी कथा निकले, तो भगवान ही परीक्षित के भी मन में बैठ गए, ऐसा करवाया, और बालक के भी मन में बैठ गए कि इतने दिनों से कथा की भूमिका बनी है, श्रोता के बिना कथा प्रवाहित नहीं हो पा रही, जल्दी चलो। और तब ये सारी रचना रची। इको लगाओ, गाओ, कई आवाज आ रही, उसको हटा दे। इको जो है अलग बन जा रहा है, तो बहुत बड़ी भीड़ हो, भले लगा रहे, ये प्रतिध्वनि कई छुआ। तो एक थोड़ा सा अपराध बन गया, एक महात्मा के गले में मरा हुआ सांप इसलिए डाला क्योंकि संत जी ने मांगने पर जल नहीं दिया था। जिसके गले में सर्प डाला गया, उन्होंने कुछ नहीं कहा, पुत्र ने श्राप दे दिया। यही है भगवान के भक्तों का, यही चरित्र है। भक्त नहीं कहता, लेकिन भगवान सहते भी नहीं। भक्त मौन रहा और भगवान को जो करना था करा दिया। गंगा जी के किनारे पहुंच गए। सबसे बड़ी कृपा यही थी कि किसी से सलाह नहीं लिया परीक्षित ने, एक क्षण में परिवार को त्याग दिया। ये प्रबल वैराग्य का परिचय। एक क्षण में पत्नी चाहे होते बुला लेते, इरावती को बुला लेते और कह देते ऐसी ऐसी समस्या आई है, फिर चारों बेटों को बुला लेते और कह देते 7 दिन तो बचा है, 7 भवन हमारे लिए बनाओ, और जो दुर्लभ पदार्थ आज तक हमने ना सेवन किया उसको सेवन कराओ। लेकिन नहीं, किसी से कोई सलाह नहीं दिया। गंगा जी के किनारे आए, मिल गए इनको श्री सुखदेव जी महाराज। प्रवाहित होने लगी कथा की सरिता और उसमें यह स्नान करने लगे। हम लोगों को लाभ मिलने लगा। कल श्री ध्रुव जी के सामने भगवान प्रकट है, बड़ी सुंदर स्तुति किया। भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ध्रुव से कहते हैं तुम्हारे लिए उत्तम लोक की मैं रचना करूंगा, जहाँ आज तक कोई नहीं गया है। और हे ध्रुव, कदाचित संसार के लोग ये न समझ ले कि ईश्वर की आराधना केवल परलोक बनाती है, परलोक ही समर्था है। ऐसा संसार वाले न सोच लें, क्योंकि अभी उम्र तुम्हारी 5 वर्ष की है, अभी तुमने संसार देखेगा, अभी दुनियादारी तुमने समझा ही कहा है। इसलिए जाओ 36,000 वर्ष तक। जब भगवान कृपा करते हैं तो तेसाम भुक्तिश्च और बाद में मुक्तिश्च भविष्य में संशया। पहले संसार का भोग देते, फिर मोक्ष देते हैं। ऐसा वरदान दिया। ध्रुव जी चले, लेकिन मन ही मन में ध्रुव जी सोचने रहे, परम प्रभु को पा करके मैंने तुच्छ संसार का भोग क्यों माना। रास्ते में सोच ही रहे थे, जा रहे थे। एक अंतर कथा मिलती है कि जितने बड़े बड़े साधु महात्मा हजारों साल से कंदरा में बैठ करके प्रभु चिंतन कर रहे थे, देव वृंदों से मिले और एक नया आंदोलन खड़ा कर दिया। हम लोग हजार साल से लंबी लंबी जटाएं बढ़ा करके बैठे हैं और हमें तनिक भी दर्शन नहीं हो रही है। 5 साल के बच्चे को 6 महीने में मिल गए, क्या है ये? पक्षपात नहीं है तो क्या है? तैयारी हो गई, चलो भगवान विष्णु से पूछा जाए ऐसा क्यों करते हो। किसी को 6 महीने मिलते हो और किसी को 600 वर्ष बीत जाता है। जैसे ये आंदोलनकारी आगे बढ़े तो एक बूढ़े ब्राह्मण दिखाई पड़े। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा कथा की तैयारी है, बोले सीधे हम लोग वैकुंठ जाएंगे, भगवान से न्याय मांगने। एक 5 वर्ष के बच्चे को 6 महीने में दर्शन दे दिया, हम लोगों की जिंदगी बीत जाती है। तो बूढ़े ब्राह्मण ने कहा वहां बाद में जाना, एक नया समुद्र प्रकट हुआ है, नया समुद्र प्रकट हुआ और एक बड़ी विशाल नौका है। तो आओ उस नौका पे बैठ करके पहले नवीन समुद्र का दर्शन कर लो। बड़ा आश्चर्य हुआ सबको, ये नया समुद्र साथ कहाँ है। सब लोग नौका पर बैठ करके जब चले तो समुद्र के मध्य में देखा अस्थियों की, हड्डियों की ढेर, कई ढेर हड्डियों की दिखाई पड़ी। लोगों ने पूछ दिया किसके हड्डियों की ढेर है। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा ये ध्रुव के हड्डियों की ढेर है। न जाने कितना जन्म ध्रुव का बीत गया है, साधना करते करते शरीर त्याग दिया है और तब इस जन्म में ध्रुव को 5 साल में भगवान मिल गए। पूर्व
जन्म में यदि किसी की तपस्या कुछ अधूरी रहती है, गोविंद के आने में कमी रह जाती, इस जन्म में भगवान शीघ्र कृपा कर देते हैं। कोई कोई बच्चा 5 साल का ही देखिए कितना अनोखा होता है, उसके चरित्र भी अनोखे होते हैं। कोई कोई एकदम बूढ़ा हो जाता है, कुछ नहीं कर पाता है। तो ये इस जन्म की साधना, इस जन्म की तपस्या नहीं है। और बिना पूर्व जन्म को माने आप कुछ कर ही नहीं सकते। पुरुषार्थ और भाग्य तो ठीक है, लेकिन बिना पूर्व जन्म को, बिना प्रारब्ध को माने आप कुछ कर नहीं सकते। ध्रुव जी आ रहे हैं, ये सूचना संपूर्ण ग्राम में दी गई है। गांव वाले आनंदित हुए हैं, राजा को सूचना दी गई, संपूर्ण राज्य सजाया गया। ध्रुव के माता को किसी ने जाकर कहा तुम्हारा बेटा लौट कर आ रहा है। ये सुनते ही ध्रुव की माता के शरीर में चेतना आ गई, जैसे किसी मृतक प्राणी को संजीवनी मिल गई हो। माता ने छोड़ दिया था आस, अब मेरा बेटा लौट कर भी आएगा। दोनों माताओं को पालकी पर बैठाया गया है। रास्ते में ही ध्रुव की अगवानी हुई। ध्रुव उतर करके पहले सौतेली माता को प्रणाम करते हैं, फिर अपनी माता को प्रणाम करते हैं और दौड़कर राजा ने ध्रुव को गोद में ले लिया। ये विवाद कहाँ से शुरू हुआ था? राजा की गोद से। समाधान कहाँ हो रहा है? राजा की गोद से। राजा से पूछा गया उस बार तो आप नहीं लिया, बोले अब तो ये भगवान से मिलके आ रहा है। भक्त पैदल चलेगा तो भगवान का अपमान हो जाएगा, अब तो भक्त को ही गोद में लेना है, मानो भगवान भी गोद में आ गए। ध्रुव को सम्मान लेकर के आए। धीरे धीरे ध्रुव से आने हुई इनका ब्याह हुआ। और जो उत्तम राजा के गोद का अधिकारी बना हुआ था, वो जंगल में शिकार खेलने गया, वहीं मारा गया। माता ने भी शरीर को त्याग दिया। ध्रुव को पता लगा मेरा भाई मारा गया। ध्रुव ने प्रचंड क्रोध किया है। महाराज मनु समझाने आए, कुबेर जी आए, सब लोगों ने समझाया। कुबेर जी ने वरदान दिया और 36,000 वर्ष तक ध्रुव ने धरती पर राज्य किया है। जब अंतिम क्षण इनके ध्रुवलोक जाने का, तो एक महाशय दिखाई पड़े। विमान सामने है और जैसे विमान पर चढ़ने चले, उन्होंने कहा भैया ध्रुव हमारी ओर तो देख दो, आपका परिचय। बोले हम मृत्यु देवता है, प्रत्येक जीवधारी प्राणी के समीप में हमें जाना होता है, बिना हमारे वो जा नहीं सकता। ध्रुव ने कहा हम तो इसी शरीर से जाएंगे। बोले भैया तो हमें स्पर्श तो कर दो। ध्रुव ने कहा देखो ये विमान थोड़ा ऊंचा है, इस विमान के किनारे आकर के खड़े हो जाओ। मृत्यु देवता को ध्रुव ने विमान के समीप में खड़ा कर दिया और मृत्यु देवता से कहा सिर नीचे करो। सिर नीचे किया। मृत्योर मूर्धनि पदम धृत्वा, मृत्यु के सिर पर पांव रखकर ध्रुव लोक की यात्रा करते हैं। ये है भक्ति और ये है भक्त का चरित्र। भक्त मृत्यु को भी शोभान बना देता है, सीढ़ी बना देता है। भक्त कहता है हमें मृत्यु से डर नहीं, जब से सुना जिंदगी का नाम मौत है, कफन सर पे बांध के चल दिया। कहाँ आवे, जहाँ आना हो आ जाए, हमें कौन सी चिंता है मृत्यु की। और जब ध्रुव जाने लगे तो इस पर हमारे टीकाकारों ने बहुत आनंद लिया है। जैसे ध्रुव का विमान चला, ध्रुव ने कहा कहाँ ले चल रहे हो? आपके लिए एक लोक बनाया। ध्रुव रुदन करने लगे हम नहीं जाएंगे। क्यों? बोले यहाँ तक जिसने पहुंचाया वो मेरी माँ कहाँ है? बिना माँ के मैं लोक नहीं जाऊंगा, कूद जाऊंगा अभी इस विमान से। अब तो बेचारे थरवाने लगे विमानाधिकारी देवता की, कहीं ये कूद गया तो हमारी कौन दुर्दशा हो। अभी कोई यात्री किसी हवाई जहाज से कूद जाए तो पायलट का क्या होगा? कैसी व्यवस्था थी। अब तो सब घबराए, अब क्या होगा? बोले एक ही तरीका है, 2 विमान और धीरे से मंगाओ और इनके माताओं को बेलक बेलक विमान में बैठाओ और उनको आगे आगे ले चलो, उनको उनके धाम पहुंचाओ, नहीं तो ध्रुव अपने धाम में नहीं जाएंगे। ध्रुव ने सिद्ध कर दिया जो भी हमारे आपके जीवन में है वो सब माता पिता का है, वो सब हमारे पूर्वजों का है। उनकी करुणा कृपा का फल ही है जो हम प्रकट कर रहे हैं। ध्रुव लोक में गए और वहाँ आनंद से रहे। लेकिन ऐसी कथा भी तो हम लोग सुनाते हैं, नारद जी ने सोचा हमारा चेला इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया। शिष्या यदुत्कर्ष समाप्नयन्ति प्रभाव एवैष गुरुर्मुखा, ये गुरुदेव का ही प्रभाव होता है। तो लाओ चले चेला से मिल आए। कभी कभी चेलाई में लोग घूमने चलते हैं, तो नारद जी की चेलाई तो ऐसे ही थी। पहुंच गए, देखा तो गद्दी खाली। पूछा ध्रुव जी कहाँ है? बोले कमरे में रुदन कर रहे हैं। और जब ध्रुव से नारद जी ने रोने का कारण पूछा
तो ध्रुव ने कहा हमने भक्ति छोड़ करके ये पद क्यों लिया? आपका शिष्य होकर के त्रिलोकी में आप भ्रमण करते हो, भक्ति का प्रचार करते हो, और आपका शिष्य होकर के मैं इतना पतित हो गया कि इस लोक में पहुंच करके आनंद लेने लगा। नारद जी ने समझाया सबका स्थान अलग अलग है, वो भगवान की आज्ञा है, भगवान की इच्छा है, इसलिए आप यहाँ रहो। इस तरह से ध्रुव के खानदान में अंग नाम के राजा हुए। अंग का विवाह मृत्यु की पुत्री सुनीता से हुआ। अंग संतानहीन थे, यज्ञ करने लगे, यज्ञ में कोई त्रुटि हो गई तो एक बड़ा दुष्ट बालक उत्पन्न हुआ जिसका नाम देन, अधम को देन क्षमा। देन इतना दुष्ट हुआ, अपने पिताजी से कहा गद्दी खाली करो, हम सयाने हो गए, हम बैठे। पिताजी ने देरी किया तो नीचे गिरा दिया, मुकुट लगा लिया, पंडितों से कहा मंत्र बोलो, हम राजा बन गए। बुलाया राज्य के सभी साधु पंडितों को, आप लोग किसकी पूजा करते? बोले भगवान की। अरे कहा तुम लोग तो बड़े दुष्ट हो, भगवान कौन होता है? भगवान तो है, तुम तो जार पति की उपासना करते हो। राजा जैसे पति के रहते हुए कौन भगवान दुनिया में है? हम ही भगवान है। बेन बेन जपो। अब तो संतों को बड़ा क्रोध आया। आपने कभी सुना होगा संत लोग या बड़े बड़े तांत्रिक लोग मारण चलाते थे, उस मारण में हुंफट होता था। बस संतों को क्रोध आया के बाद बोले हुंफट, और जैसे हुंफट किया बस गद्दी बैठे बैठे शरीर शांत हो गया, मर गया। उस समय का विज्ञान जैसा भी रहा हो, एक कड़ाहे में तेल में इसके शरीर को सुरक्षित कर दिया। संत लोग चले गए, लेकिन कुछ दिन के बाद देखा राज्य में अराजकता फैल रही है, चोर लुटेरे दुष्ट। संतों ने जाकर सुनीता से मांगा, एक भाव यहाँ और भी लोग देते हैं कि मृत्यु की पुत्री से विवाह हुआ था, तो मृत्यु ने कहा ध्रुव घबराओ ना, हमारे खोपड़ी पर पांव रखे थे, तो तुम्हारे खानदान में हमारा ऐसा नाती होगा कि तुम्हारा खानदान ही बर्बाद हो जाएगा। जितना नाम तुम्हारा होगा अच्छाई में उतने नाम बेन का भी होगा, अधम को बेन समान। तो वो नाना के पक्ष में चला गया, इसलिए उसने ऐसा किया था। बेन के शरीर का मंथन किया गया, गंगा का मंथन किया गया। बेन के शरीर का जितना पाप था वो ले लिया, एक उसमें से पुरुष प्रकट हुआ बौना। संतों ने कहा निशीत मैंने बैठ जा, उससे निषाद जाति उत्पन्न हो गई। आज भी निषाद जाति चित्रकूट के धरती पर लूटपाट किया करती है। परिक्रमा करने जाइए देवी नर्मदा का तो कुछ बचता नहीं है, वहां निषाद है, बड़े समझ है। भुजाओं का मंथन हुआ, भुजा के मंथन करने से स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ, साक्षात अर्ची और भगवान पृथु और अर्ची के रूप में प्रकट हुए। महाराज पृथु जैसे गद्दी पर बैठे और जो चारण बंदी जन भाट थे वो लगे स्तुति करने, अरे आप बड़े अच्छे हैं, बड़े सुंदर, बड़े दामी, बंद करो ये चाटकारिता हम नहीं चाहते। अब तो वो बेचारे भाट लोग पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, बोले हमको इसी का पैसा ही मिलता है। राज्य में ये भाट बंदी चारण होते हैं कि राजा की प्रशंसा किया करे, राजा कुछ करे न करे लेकिन उसकी प्रशंसा किए रहे। बोले हम लोग इसी का वेतन ही देते हैं, वो तो हमारे पोस्टे को नकार दिए कि नहीं ये सब मत करो। ब्रह्मा जी ने एक तरीका सिखाया, ऐसा न बोलो जाओ तुम्हारा पोस्ट कहीं नहीं जाएगा। क्या कहे महाराज? बोले ये न कहो कि आप दानी हैं, आप उदार हैं, आप वीर हैं, ये न कहो तो क्या कहे? बोले आप दानी होवे, आप उदार होवे, आप पराक्रमी होवे, इस तरह से कहो तो आशीर्वादात्मक भी रहेगा और भविष्य का रहेगा। अब तो ये लोग आए भाषा बदल दिए तो थोड़ा सा प्रसन्न हुए। प्रभु देखा प्रजा अत्यंत दुर्बल है, पूछ दिया ये क्या है, क्यों दुर्बल? धरती ने न देना बंद कर दिया, औषध देना बंद कर दिया, फल मूल देना बंद कर दिया। प्रभु को बड़ा क्रोध आया, धनुष पर बाण चढ़ाया और ये धरती गाय का रूप धारण करके आगे आगे चली, पीछे पीछे पृथु जी बहुत दूर गाय गई। पृथु कहते छोड़े नहीं, अरे कहा हम गाय हैं, हमको छोड़ दो। पृथु जी ने कहा तुम नकली गाय, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। क्यों छिपा लिया सब? धरती ने कहा भगवान जब मेरे ऊपर अत्याचारी अत्याचार करने लगते हैं तो मैं अपने घरों में औषधि को, अन्न को, सबको छिपा लेती हूँ। आप जैसे महापुरुष चाहें तो मैं सब देने को तैयार हूँ। ये हमारे धरती के प्रथम कृषि वैज्ञानिक हैं श्री पृथु जी महाराज, जिन्होंने धरती का दोहन किया
और जब धरती हाथ जोड़ करके कही हम आपकी बेटी की तरह हैं, तब धरती का नाम पृथ्वी हो गया। पृथु की पुत्री होने के कारण पृथ्वी। भिन्न भिन्न रूपों में प्रहलाद आदि को बछड़ा बना करके धरती का दोहन किया, औषधि आदि का दोहन किया। सब लोग फिर आनंद से रहने लगे। धरती ने कहा एक समस्या है, मैं ऊंची नीची हूँ, हमें समतल कर दीजिए। तो हमारे पृथु जी ने समतलीकरण किया और वो कृपा पूर्वांचल पर ज्यादा, 3-4 जिले पर ज्यादा है, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, बहराइच। नहीं इधर चले जाइए आप मध्य प्रदेश आदि में, तो इतना ऊंचा नीचा स्थान है कि अन्न होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पृथु जी ने बड़े बड़े यज्ञ किए और ऐसे ऐसे महान पृथु ने यज्ञ किया, 99 यज्ञ किया पृथु जी। 100 यज्ञ करने चले तो शतक क्रतु होने जा रहे थे। आजकल जो अंग्रेजी में लोगों ने समासीकरण किया, भाजपा, सपा, बसपा, तो ये हमारे यहाँ बहुत प्राचीन रहा है। शतक क्रतु माने नहीं होता है। शतक क्रतु, सत और क्रतु का कर और सा दोनों मिलाकर शक्कर कर दिया है। जो 100 जगह करे वही शक्कर, वही इंद्र होता है, इसलिए एक नाम इंद्र का शक्कर भी हो गया। ये हमारे यहाँ बहुत पुराना रहा है समास करने का। बार बार ये घोड़ा चुरा ले हुए और इंद्र का पुराना दुश्मन हमारे गौतम जी महाराज, गौतम जी भेद खोल दिया करें। बड़ा क्रोध आया पृथु को। यज्ञ भूमि में आदिनारायण भगवान प्रकट हो गए, बोले वरदान मांगो। पृथु ने कहा भगवान कोई वरदान नहीं चाहिए, नहीं कुछ तो मांग लो, बहुत बढ़िया वरदान मांग रहे हैं, हम लोगों को भी सिखाया, हमें कुछ नहीं चाहिए महाराज, बस एक वरदान दे दीजिए। महंत मांतर हृदयान मुखाच्युतो विधत्स कर्णायुत में हमें वरा, एक हमें वरा, यही हमें वर दे दीजिए कि जब आपकी कथा श्रवण करें तो इन्हीं कानों को 10,000 कान की शक्ति मिल जाए। जब हमारी कोई निंदा करे तो हम बहरे हो जाए। निंदा के समय हमारे कान बिल्कुल श्रवण शक्ति विहीन हो जाए, लेकिन जब कथा श्रवण करना हो तो 10,000 कान की शक्ति हमें प्राप्त हो जाए। आजकल उल्टा है, कोई महीन बात करो तो जब नहीं सुनते हो कहेंगे इतना बहरे हम नहीं है, और कहीं उनको कुछ कराने के लिए कहो तो कई बार आए करेंगे, लेकिन वैसी बात समझने में वो समझ लेते हैं। इसके विपरीत हमारे पृथु जी महाराज कहते हैं, और इस श्लोक का अर्थ इतना बढ़िया है, महंत मांतर हृदयान मुखाच्युतो, सब कहते हैं। ऐसे महात्मा से कथा हम सुनना चाहते हैं कि कथा संत के मुख से चू जाए। संत जब कथा करते हैं तो वो सजा के कथा नहीं करते कि कथा हम सजाएं, कथा निकल जाती है, सहज कथा निकल जाती है। उसको सुनने के लिए हमारे इतने कान हो जाए। भगवान ने वरदान दिया है, पृथु ने बड़ा सत्कर्म किया है, और इन्हीं के खानदान में प्राचीन बरही नाम का राजा हुआ। प्राचीन बरही के प्रचेता आदि के 10 पुत्र हुए। वो प्रचेता चले गए तपस्या करने। प्राचीन बरही एक बार यज्ञ करने लगा, तामसी यज्ञ करने लगा, भेड़ा भैंसा काट काट के स्वाहा करने लगा। नारद जी ने कहा ये क्या करते हो, ये कौन यज्ञ है? बोले महाराज इसको यज्ञ कहते हैं, यही यज्ञ है, ये तामसी यज्ञ करते हो। कहा तो महाराज क्या कर, बोले इधर आओ। नारद जी ले गए प्राचीन बरही को, आसमान में दिखाए तो भेड़ा भैंसा बकरा सब मरवा रहे थे। बोले महाराज ये कौन है? नारद जी ने कहा ये सब तुम्हारे इंतजार में है, जैसे मर के जाओगे तुम्हारी एक एक बोटी खींच लेंगे, और जैसे तुम काटे हो वैसे तुमको काटना, आप तो बेचारा रह गया। महाराज ऐसा भी होना है, ये जितने अल्लाह खाने वाले हैं ये मित्र दोस्त हो तो उनको समझाया करो कि जब जय हो कचहरी तब जान पड़े। आज जब जिह्वा के स्वाद के लिए तुम लोग इस तरह से हिंसा करते हो, ये शरीर त्याग के जाओगे तब पता चलेगा। डर गया, तब नारद जी कथा सुनाने लगे, पुरंजनोपाख्यान। बोले राजन तुम तामसी यज्ञ करके और इस आहुति के बाद तुम सुख क्यों रहे हो? सुख कहाँ है? सुख